हाय एवरीवन, वेलकम टू C3 कंप्लीट कोचिंग सेंटर। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी भाई, जो भी बच्चा टॉपर है ना, प्लीज़ ये वीडियो मत देखना। और जिन बच्चों का कल प्री बोर्ड है, खासकर अपने उत्तम नगर में पालम का गवर्नमेंट स्कूल हो गया है, उत्तम नगर के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गए, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है हमारे आसपास में, जिन बच्चों का कल प्री बोर्ड है वही ये वीडियो देखे, जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ाई नहीं की और जो ये चाहते हैं कि एक वीडियो में सारा हमारा कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमें काफ़ी कुछ आता है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज जो बच्चे टॉपर है, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, बेटा आप अपनी पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली बुक में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 9 आ रहा है आपका, और बुक नंबर 2 में आपके 5, 6, 9 आ रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो जी, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मार्शल योजना है भाई। मार्शल योजना क्या होती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक जो मदद की थी ना, जो सहायता की थी, इसी को मार्शल योजना कहते हैं। और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना भी हुई, और जिसमें यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता की थी। अब इसमें आगे आता है यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना 1922 में हुई है। इसके स्थायी सदस्य मैं बता रही हूँ फ्रांस और ब्रिटेन, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका अपना झंडा है, अपना गाना, अपना स्वतंत्र स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा भी है। आगे इधर देखो, यूरोपीय संघ की विशेषता बताए थे फटाफट कि इसका बहुत बड़ा जो रक्षा बजट है वो है, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी है, बड़ी सैन्य शक्ति है, आर्थिक और राजनीतिक कूटनीतिक का अत्यधिक प्रभाव है इसका। यूरोपीय संघ का अपना झंडा और पहले बता चुकी हूँ, अपनी मुद्रा और अपना स्थापना दिवस है, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। आगे बढ़ो जल्दी सी। आसियान क्या होता है? इसकी स्थापना 1994 में हुई है, जो क्षेत्रीय मंच की स्थापना है। और 1967 बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना हुई थी। एक ट्रिक बता रही हूँ, एक आपस में बोलते हो ना, बातें करते हो, भाई तूने ये मेरे से बात क्यों नहीं की, तो भाई किसी की कसम थी। अब इस कसम पे फोकस कर लो। चलो, का को फा बना दो, और फा से फिलीपींस आ गया आपका, सा से सिंगापुर आ गया आपका, मा से मलेशिया आ गया आपका, था से थाईलैंड आ गया, और ई से इंडोनेशिया। अब हंसो मत, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। बाद में अब देखो, इसमें 5 देश और शामिल हुए थे। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है मैंने। 5 देश और शामिल हो गए थे, जिसमें क्या है 10 हो गई थी पूरी संख्या इसकी। इसमें है ला दारू। ला दारू भाई तू कौन कहता, मैं कवि। तो ला से लाओस आपका, दा से दारुसलाम, जिसका बुरनई दारुसलाम पूरा नाम है, मा से म्यांमार, ठीक है, और का से कंबोडिया, वी से वियतनाम। एक बार दोबारा वीडियो देख लो ना, याद हो जाएगा एक बार में। अच्छा, इसकी क्या उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना, इसका सामाजिक विकास को बढ़ाना, सांस्कृतिक विकास पर ध्यान देना, कानून के शासन को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ावा देना, और सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य का मतलब होता है बेटा जी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ठीक है। आसियान शैली के बारे में पढ़ा होगा आपने कि भाई इस आसियान शैली होती क्या है कि बिना किसी टकराव के, बिना किसी विरोध के, आपसी मेल मिलाप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना, इसको ही बोलते हैं हम आसियान शैली। आगे देखो इधर, आसियान शैली के 3 अंग हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक समुदाय। देखो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने। सुरक्षा समुदाय में क्या है कि क्षेत्रीय विवाद को रोकना है, टकराव नहीं होने देना, युद्ध की स्थिति को टाल के रखना, बातचीत से सारा मसला सुलझा के रखना। आर्थिक भाई, जहाँ पे भी आर्थिक नाम आ जाए ना, समझ लेना कि वो पैसे वैसे की बात है, व्यापार वगैरह को बढ़ाने की बात होगी, उत्पादन को बढ़ाने की बात होगी, ठीक है। बाजार, साझा बाजार, उत्पादन का आधार तैयार करना, आर्थिक विकास करना, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। सामाजिक में क्या होगा? सहयोग को बढ़ाना, तालमेल बढ़ाना, सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य पहले बता चुकी हूँ, कोऑर्डिनेशन। और एक दूसरे को भैया समाज में रहा तो सम्मान देना जरूरी है, सम्मान भी देना। आगे देखो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो। आगे है तुम्हारा ब्रिक्स, BRICS। पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में रूस में हुई। 11वां सम्मेलन जो हुआ तो 2019 में हुआ। इसके उद्देश्य क्या? सेम उद्देश्य भैया, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सदस्यों के जो सदस्य देश हैं उनमें आपस में सहयोग बना रहे, आर्थिक नीतियों का पालन करना, आर्थिक लाभ का वितरण करना, आतंकवाद पर रोक लगाना, आर्थिक विकास तक ऐसी चीज़ है कि हर क्वेश्चन में आपका आ ही जाएगा। भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में आर्थिक विकास ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हर पॉइंट में आपका आर्थिक विकास ये लगा लो, कहीं भी आपका सेट हो जाता है। आगे देखो, आपसी सहयोग में संतुलन बनाना। फटाफट देखो, सार्क क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। एक और ट्रिक सुन लो बेटा, ट्रिक से ही याद हो जाएगा। बचपन में भूल। देखो, बा से आपका क्या, अपना देश तो सबसे पहले रखो, भारत तो लिख दिया, आगे बढ़ो। बा से बांग्लादेश,
चा को छोड़ दो, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से मालदीव, ये भा से भूटान, ला से श्रीलंका और ये आ से अफगानिस्तान। बढ़िया ना। आगे देखो अगला चैप्टर नंबर 5वां आपका आ गया समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में शामिल सेम ट्रिक का वही, बस मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे वही बचपन में भूल में ये माँ में ना दो एक म्यांमार और जुड़ गया। अगेन भारत को सबसे पहले रखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, आ से अफगानिस्तान। ठीक है, ये लिखा हुआ ये है, इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। बाकी आगे देखो फटाफट। दक्षिण एशिया की समस्याएं देखो, इसमें क्या है समस्या में भी क्षेत्रीय संघर्ष है, सीमा का विवाद है, नदी जल के विवाद पर इनकी समस्या चल रही है, जातीय संघर्ष चल रहा है, सहयोग की आवश्यकता है। इनको एक दूसरे देश को आपस में सहयोग करने की काफ़ी बड़ी आवश्यकता है। अब देखो आगे भारत और पाकिस्तान के विवाद है। क्या विवाद है फटाफट देख लो। कश्मीर का विवाद सबको पता है, नदी जल का विवाद सबको पता है, 1960 में जल संधि हुई थी, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। आतंकवाद सबसे बड़ा मसला है, सीमा विवाद जो गुजरात तक कच्छ भी पढ़ा होगा, मूवीज वगैरह देखी होगी, सियाचिन ग्लेशियर विवाद। ये सिर्फ मेन पॉइंट है, ये नहीं कि पेपर में ये लिखा होगे, इनको अंदर से एक्सप्लेन भी कर लेना बेटा जी। दो चीजें और देख लो, भारत और पाकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ 1966 में और शिमला समझौता हुआ 1972 में। वेरी गुड। आगे चलो, बांग्लादेश और भारत की बात कर लो। देखो मैं बताते बताते मैं भी गायब हो जा रही हूँ, प्रेशर है ना, बुक कल प्री बोर्ड है, तुमसे ज़्यादा टेंशन टीचर्स को होती है। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। भारत और पाकिस्तान कुछ सहमति है, कुछ असहमति है। सहमति पे आ जाओ। सहमति किस किस बात पे है भैया? आपदा प्रबंधन। ये मुद्दा तो कोई भी देश होगा ना वो अपनों आपको सपोर्ट करेगा कि भैया तुम भी उसको करो, हम भी करते। जो आपदा इमरजेंसी जो आ जाती है ना एकदम से बाढ़ की आ जाए, तो उस मुद्दे पे हम लोग सहयोग करेंगे एक दूसरे का। पर्यावरण का मुद्दा हो गया, व्यापार का मुद्दा हो गया, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, ये नीति है। इन दोनों में बांग्लादेश और अपना भारत के सहमति रखता है। असहमति कहाँ रख रहा है भैया? वो रख रहा है नदी जल के बंटवारे पे, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके ऊपर इनकी असहमति चल रही है। जो अवैध अप्रवासी जो भारत में आ जाते हैं, पता ना तुमको, जो बांग्लादेश है, ये तो पता होगा तुमको, जो बांग्लादेश है पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा उसको बांग्लादेश अभी बन गया। वो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ये तो पता है ना। तो ये जो लोग है ना यहाँ से, ये सीधा भारत में आ जाते थे, और भारत में आते तो भैया पहले हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अब यहाँ की जनसंख्या बढ़ाओगे तो इस बात पे सहमत कैसे होगा भारत तुम्हारे साथ? आगे देखो, अब इसने क्या करा, बांग्लादेश जो प्राकृतिक गैस जो भारत को दे रहा था, निर्यात करा था, उसने इसको फिर कर दिया मना। अब ये भी क्या हो गया, असहमति होगी भी, ऐसा क्यों करा तूने? आगे देखो, आगे है श्रीलंका का जातीय संघर्ष। देखो मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको ये लग रहा कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ रखा। तो भाई थोड़ा थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये पूरी की पूरी वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद बहुत ज़्यादा मन करे तो दोबारा पढ़ लेना अपनी बुक से। एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक पर ध्यान मत देना, ठीक है। और अगर जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर एक दो बार इसको भी देख लोगे ना, तो पेपर में बेटा इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि हाँ इतना तो हम लिख ही लेंगे। आगे देखो, श्रीलंका का जातीय संघर्ष क्या है? एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक में आपका सिंगली समुदाय है, अल्पसंख्यक तमिल समुदाय है। ये वहाँ के मूल निवासी थे, शुरू से वहीं रह रहे थे, और ये वो लोग थे तमिलियन जो भारत से गए थे, ठीक है, वहाँ जाके बस गए थे श्रीलंका में। इन्होंने क्या करा, तमिलों का विरोध किया हमेशा, और तमिलों ने क्या किया, अपने अधिकारों की वहाँ पर मांग किया। कहाँ पर की? श्रीलंका में। 1993 में लिट्टे आया। मई 2009 में लिट्टे का प्रमुख बंदा था, उसका नाम था प्रभाकरण, वो मारा गया। उसके बाद ये जो गृहयुद्ध था ना, इसकी समाप्ति हो गई। लास्ट चैप्टर आपका इसमें, मतलब इस बुक का तीसरा चैप्टर है, वैसे बुक का 9वां चैप्टर है वैश्वीकरण। एक ही 2 मिनट के टॉपिक में सारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो। वैश्वीकरण का अर्थ होता क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विचारों का, वस्तुओं का और सेवाओं का और पूंजी का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में। लिखा कम है, बोला ज़्यादा है, दोबारा सुन लो, याद हो जाएगा। क्या कारण है भाई? कारण है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति, टेलीफोन है, तकनीकी है, इंटरनेट है, वैश्विक समस्या में सहयोग है, संचार का जो सुगम होना, ये सारे कारण हैं जो एक देश से दूसरे देश से वैश्वीकरण बढ़ रहा है। तो अच्छा ही है ना, बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी है तो बढ़ रहा है, इंटरनेट है तो आज तुम यहाँ से यूट्यूब पे, टिकटॉक पे एक देश से दूसरे देश की वीडियो देखते रहते हो, लाइक करते रहते हो, कमेंट सब्सक्राइब करते रहते हो, है कि नहीं? टेलीफोन है, इंटरनेट है, आपका सब कुछ है यहाँ पे। टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास बस पढ़ाई नहीं है। चलो आगे बढ़ो। वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियाँ देखो, एक राजनीतिक है, आर्थिक और सांस्कृतिक है। राजनीतिक में क्या है? राज्यों की भूमिका, जो सूचना एकत्रित कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर ले हैं, नीतियों का निर्माण कर लेते हैं। यानी जो पॉलिटिकली देखा जाए तो अभी देखो कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है आपका, यूक्रेन का और रूस का। तो वहाँ से क्या होता है, दूसरे देश भी एक दूसरे से जो क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, सूचना इनको मिल जाती है। अपने देश में कोई नीतियाँ बनानी होती है तो तभी ना बना पाते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन को मिल जाती है, तभी तो। आगे देखो, आर्थिक में भैया बाजार है, मार्केट है, उसमें कंपटीशन आ गया है। एक देश है, दूसरा देश है, सारे ही देश है,
iPhone 120 ये वो इतना दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। बस मार्केट है, अपना करो, रोजगार के अवसर तुमको मिल जाते हैं, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, मुक्त व्यापार है, तुम्हारा पूंजी की आवाजाही होती है। फ़ोन लो तुम कहीं से भी, पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दोगे, क्या दिक्कत है। आयात और निर्यात है, और तुमको बिगाड़ने वाला तुम्हारा इंटरनेट बाबा तो है ही। आगे देखो भाई, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हर साल क्वेश्चन आता ही है तुम्हारा संस्कृति और कल्चर। इसमें क्या, तुम्हारे विचारों में बदलाव। माता रानी के कीर्तन में कोई नहीं जाएगा, वैलेंटाइन डे जरूर मनाएगा, ये तुम्हारे विचारों में बदलाव ही तो आ रहा है। आगे तुम्हारी विदेशी संस्कृति, आलू के पराठे खाने बंद, सब पिज्ज़ा पे टूट जाओ। आगे देखो महिला, हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है जो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। तुम पश्चिमी देशों को देख के हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, ये सीख गए हैं कि महिलाओं के अंदर भी वो काबिलियत है, जो उनकी स्थिति में सुधार आ गया। ठीक है बेटा जी, इसको रिवाइज कर लो। सेकंड बुक की जो वीडियो है आज रात तक भेज दूंगी, और प्री बोर्ड की तैयारी कर लो। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि प्री बोर्ड तुम्हारा कैसा रहा। ओके बाय।